नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर। जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर सीएम की बैठक, 9 पार्टियां शामिल। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द, ललन सिंह का बड़ा आरोप। बीजेपी ने जातीय जनगणना रोकने की कोशिश की। जातीय जनगणना रिपोर्ट पर सम्राट चौधरी ने उठाए सवाल, सर्वे के आंकड़े ठीक नहीं। जातिगत जनगणना पर आरजेडी ने कहा, सरकार अपने हिसाब से बनाएगी योजनाएं। बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो सारे अपराधी पताल पहुँच जाएंगे, बोले आरसीपी। बिहार बोर्ड ने बनाया रिकॉर्ड, 15 दिनों में एसटीईटी रिजल्ट घोषित। के पाठक को लगा झटका, सीआईबी और आरपीएफ ने रेलवे के 2 अधिकारी को किया अरेस्ट। और अब खबरें विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें से सबसे अहम फैसला न्यायिक सेवा में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का रहा है। इसके लिए बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 1951 और बिहार असैनिक सेवा न्यायिक शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक में पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार मामले में नरकटियागंज बीडीओ राघवेंद्र त्रिपाठी को जबरन सेवानिवृत्ति दी गई है। वहीं अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे में केवल वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें बीजेपी समेत सभी दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में जाति आधारित गणना के आंकड़ों के बारे में जानकारी दी जा रही है। बता दें कि गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया था कि 9 पार्टियों की राय से जाति आधारित गणना का काम हुआ है। नीतीश कुमार ने कहा था कि सारी पार्टियों के सामने सारी चीजें रखी जाएंगी। इसी को लेकर बैठक हुई। वहीं बता दें कि जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट आगामी 6 अक्टूबर को बिहार में जातीय सर्वे के डाटा से जुड़े मामले पर सुनवाई करेगा। केंद्रीय चयन परिषद ने 1 अक्टूबर को दोनों पालियों में हुए बिहार पुलिस सिपाही बहाली की परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। वहीं 7 और 15 अक्टूबर को भी जो परीक्षा होने वाली थी उसे भी अगले आदेश तक कैंसिल कर दिया गया है। बता दें कि इस भर्ती के जरिए बिहार में 21,391 नए जवानों की भर्ती की जानी थी, लेकिन अब लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में अटक गया है। दरअसल रविवार को हुई परीक्षा के दौरान पटना में नकल करते हुए 6 कैंडिडेट्स पकड़े गए थे। उनके पास से जो आंसर की मिला था उसमें से 5 परीक्षार्थियों के आंसर की प्रश्न पत्र से मैच हो गए थे। इस कारण परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। परिषद की ओर से कहा गया है कि अब परीक्षा के लिए केंद्रीय चयन परिषद की तरफ से नई तारीख और समय की घोषणा कर वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। बिहार में हुई जातीय जनगणना को रुकवाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाने पर भाजपा इसका क्रेडिट लेने में लगी है। भाजपा पर यह आरोप मंगलवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लगाए हैं। उन्होंने भाजपा नेता सुशील मोदी को झपास रोग से ग्रसित बताते हुए कहा कि इन लोगों के कारण ही बिहार में जातीय जनगणना में देरी हुई। भाजपा की लेट लतीफी के कारण ही पीएम मोदी से इस मुद्दे पर मुलाकात करने में विलंब हुआ। बाद में केंद्र ने जातीय जनगणना की मांग नहीं मानी। यहां तक कि केंद्र और भाजपा ने कोर्ट में जातीय जनगणना को रोकने की कोशिश की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जातीय जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ये सर्वे ठीक नहीं है। बिहार सरकार के रिपोर्ट से ये कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति किस जाति का है। बीजेपी जाति आधारित गणना का समर्थन करती है, मगर सवाल भी उठा रही है। कई जाति अपने कम संख्या दिखाने पर सवाल उठा रहे हैं। मंडल कमीशन के रिपोर्ट को भी यूपीए ने दरकिनार करने का काम किया था। बिहार में पंचायती राज में अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में जातीय समीकरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जातिगत जनगणना के बाद राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, लेकिन बीजेपी ने इसका पूरी ताकत से विरोध किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इसे रोकने के लिए हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। शिवानंद तिवारी ने कहा कि जातिगत जनगणना से लोगों को उनके हिसाब से मौका मिलेगा। सरकार आबादी के हिसाब से योजनाएं बनाएगी। उन्होंने कहा कि इससे केंद्र सरकार पर भी दबाव पड़ेगा। हमें लगता है कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जातिगत जनगणना पूरे देश में करानी चाहिए। नालंदा के रहुई में बीजेपी मंडल महामंत्री सोनल सिंह को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी थी, जिसको लेकर आरसीपी सिंह ने बिहार सरकार पर जोरदार निशाना साधा है।
बता दें कि इस बात की जानकारी मिलने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी नेता आरसीपी सिंह सोलन सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने घटना की जानकारी ली। आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। सोनल सिंह जो रहुई के मंडल महामंत्री हैं, उन्हें अपराधियों ने सोमवार को दिन दहाड़े गोली मारी थी। हालांकि वो भगवान की कृपा से बाल बाल बच गए। आज उनसे मिला, उनका हालचाल जाना। सोनल जी जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो, ये ईश्वर से प्रार्थना है। लेकिन बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बीएसईबी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रिजल्ट जारी हो गया है। नतीजों में 79% स्टूडेंट्स को सफलता मिली है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से एसटीईटी परीक्षा का आयोजन 4 से 15 सितंबर 2023 के बीच किया गया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए प्रोविजनल आंसर की रिलीज किया गया था। इसके बाद अभ्यर्थियों को आपत्ति उठाने का मौका दिया गया। ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के बाद अब नतीजों का ऐलान किया गया है। देखा जाए तो इस बार बिहार बोर्ड ने 15 दिनों में ही नतीजे जारी कर रिकॉर्ड बना दिया है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के कोचिंग संस्थानों को लेकर जारी किए गए आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी है। दरअसल अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कोचिंग संस्थानों के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कोचिंग संस्थान सुबह 9 से शाम 4 बजे के बीच बंद रहेंगे। इसके पीछे के पाठक का तर्क था कि इस दौरान स्कूल और कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई चल रही होती है। लेकिन मंगलवार को पटना उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की याचिका पर उक्त आदेश दिया है। बिहार में रेल टिकट की कालाबाजारी का खेल का खुलासा हुआ है। सीआईबी और आरपीएफ की टीम ने डेहरी रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर छापामारी की, जिस दौरान बुकिंग काउंटर से कालाबाजारी के लिए बनाए गए टिकट के साथ 2 अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बुकिंग कार्यालय के आरक्षण पर्यवेक्षक मनोज पांडे और कमर्शियल क्लर्क धनंजय कुमार को सीआईबी ने गिरफ्तार किया है। दरअसल टीम को खबर मिली थी कि डेहरी स्टेशन के बुकिंग काउंटर में आरक्षित टिकट की कालाबाजारी का खेल चल रहा है। सीबीआई की टीम को यह भी जानकारी मिली थी कि इस खेल में रेलवे के अधिकारी और कर्मी शामिल हैं। तो फिलहाल के लिए दिन भर बिहार में इतना ही। बाकी की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।